हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग का दूसरा नाम किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना, उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ को खरीदना, जैसे बाय एंड सेल, इस प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस होता है तो छोटे छोटे धंधे होते हैं रोड साइड में, आप देखते हैं। जैसे सब्जी सब्जी वाला हुआ, या अंडे वाला हुआ, या और भी दुकानें हैं। जैसे किराने की दुकानें होती हैं जिसमें जो राशन का सामान मिलता है। तो ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस में आते हैं। तो इनको जो है, ये भी एक तरीके से ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग जैसे किसी चीज़ को बाय करना, वो किसी सामान को खरीद रहे हैं, यानी कि लो रेट पे खरीदना, लो प्राइस पर खरीदना, एंड सेल ऑन हाई प्राइस, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के उसको मार्केट में सेल कर देना। तो ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग की ये एक डेफिनेशन है, जो कि मैंने जो है अपने तरीके से इसको समझा है। तो इसको थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस होता है, तो बिजनेस में क्या करता है कि कोई भी बिजनेसमैन, तो पहले क्या है कि उसको जो है एक कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले से एक रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल प्लस उसको क्या है, प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्लस ये प्रोडक्ट तैयार होता है, देन उसको सेल करता है। तो रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए उसको पहले, यानी कि रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल कोई अंडे वाला है, तो अंडा वाला है, जैसे कि ऑमलेट बनाता है और हाफ फ्राई बनाता है, बॉयल अंडा भी देता है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी वो सेल करता है रोड साइड पे। आपने देखा होगा कोई ठेल लगा के बेचता है, तो वो एक्स के लेता है। तो एक्स क्या है, वो पूरा एक क्रेट लेता है। हम खाली 2 अंडे के आमलेट या 3 अंडे 4 अंडे के लेते हैं, लेकिन वो क्या है, एक साथ बल्क में लेते हैं। बल्क में एक क्रेट के अंदर 30 अंडे निकलते हैं। तो ऐसे ही क्या है, वो एक क्रेट ना लेके कोई 10 क्रेट, 20 क्रेट, 50 क्रेट, तो इस तरीके से वो लोग लेते हैं। तो उनको क्या है कि रेट भी थोड़ा कम मिलता है। तो लो प्राइस में क्या है, वो लो प्राइस में एग को ख़रीदते हैं, एग क्रेट्स को। तो ये उनका रॉ मटेरियल हो गया, प्लस उनका एग्स हो गई, प्लस ऑनियन, प्लस ऑयल, प्लस जिंजर, अदरक, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर मेकिंग द ऑमलेट्स, एंड और प्लस एंड गैस उसका जो है, ये उसके रॉ मटेरियल में आते हैं, ये उसके एक्सपेंसेस में आते हैं। तो इन सबको मिला के वो क्या है, एक प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है। ये सब एक प्रोसेस होता है कि एग भी डालेगा, और प्याज भी डालेगा, तेल भी डालेगा, नमक भी डालेगा, मिर्च भी डालेगा, और गैस भी लग रही है उसकी, उसको चलाता भी है। ये तो एक दिस इज़ ऑल प्रोसेस। देन प्रोसेस से होकर गुजरता है, फिर उसका एक प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको हम ऑमलेट बोलते हैं। ऑमलेट एंड हाफ फ्राई। तो ये इस रॉ मटेरियल से, ये प्रोसेस से ये ऑमलेट तैयार हुआ। तो फिर हमने करा, ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ कि हमने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा सस्ते प्राइस में, और ये प्रोसेस से होकर गुजरा, तो हमने फिर उसको हाई हाई रेट में उसको सेल कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का दूसरा नाम ही किसी चीज़ को ख़रीदना और बेचना है, और इसको हम बिजनेस भी कहते हैं।
तो ट्रेडिंग इज लाइक बिजनेस, इसको हम पूरा बिजनेस की तरह इसको देखते हैं। जैसे कि आप इसको थोड़ा और मैं डीप में समझेंगे। जैसे कि हम किसी भी राशन की दुकान देखते हैं तो राशन वाले क्या है कि राशन वाला है तो वो क्या है कि चीनी दे रहा है, चना दे रहा है, बेसन दे रहा है और अपना और भी सामान जैसे कि शैम्पू है, साबुन है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग डायरेक्ट चीज़ को ख़रीद रहे हैं, इनके बीच में कोई प्रोसेस नहीं है। ये लोग शॉपकीपर रखते हैं, ये दुकान वाले हैं, ये स्मॉल। तो ये भी एक स्मॉल बिजनेसेस में आते हैं, ये भी ट्रेडिंग के अंदर ही आते हैं, इनको भी ट्रेडिंग बोलते हैं। ये भी ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, ये भी ट्रेडर्स हैं। लेकिन ये क्या है, ये इनके बिजनेस में रिस्क भी है। तो बिजनेस सबके रिस्क सबके बिजनेस में होता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है। ये क्या लो रेट में ख़रीदते हैं, ये होलसेल मार्केट से ख़रीदते हैं तो लो रेट पे। तो फिर क्या है, इसको रिटेल डायरेक्ट फिर ये सेल करते हैं रिटेल कस्टमर को। कोई 1 kg ले रहा है, कोई 2 kg, तो कोई 5 kg। तो इस तरीके से ये लोग सेल करते हैं। तो ये किराने की दुकान वाले हो गई, इसको राशन की दुकान बोलते हैं। अगर हम बात करें कपड़ों की, तो कपड़ा भी लोग क्या कपड़ा लेने जाते हैं हम, तो वो भी क्या इकट्ठे मार्केट में होलसेल में ख़रीद के लेके आते हैं। तो ये कमीज हो गई, पैंट हो गई और बेल्ट्स हो गई। तो ये सब क्या है, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये लो प्राइस पे ख़रीद रहे हैं तो मार्केट में हाई रेट पर सेल करते हैं। तो ये पूरा ट्रेडिंग का ही पूरा एक गेम है, इसको हम पूरा ट्रेडिंग ही बोलते हैं। तो अब बात आती है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे काम करती है, कैसे इसको जो है देखा जाता है, यानी कैसे इसको जो है हम समझ सकते हैं। तो व्हाट इज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। जैसे कि आप जानते हैं रिलायंस का शेयर है मार्केट में, जैसे कि इंडियन मार्केट के अंदर रिलायंस का शेयर चल रहा है। तो रिलायंस शेयर अभी 1250 रुपये का चल रहा है। इसकी जो रेट है रिलायंस के शेयर की मार्केट के अंदर 1250 रुपये है। तो 1250, तो हम इसका एक शेयर लेते हैं तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे डायरेक्ट। तो 1250 रुपये इंटू एक शेयर, तो इक्वल टू हमें 1250 रुपये इसका पे करना पड़ेगा एक शेयर लेने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि अब मैं इसके 10 शेयर लेता हूँ तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 1250 × 10 शेयर, तो मुझे 12,500 रुपये मुझे इसके पे करने पड़ेंगे। और मैं इसके 100 शेयर लेता हूँ तो मैं 1250 के हिसाब से तो मुझे कितने देने पड़ेंगे। तो फिर मुझे देने पड़ेंगे 1,25,000। ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कि जो हम शेयर खरीदते हैं उसमें शेयर खरीदने की कोई भी लिमिट नहीं है। हम 1 शेयर खरीद सकते हैं, 10 खरीद सकते हैं, 100 खरीद सकते हैं, 1000 खरीद सकते हैं, 10,000 खरीद सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट। बस आपके पास पैसा होना चाहिए, कैश होना चाहिए, आप कितना भी शेयर खरीद सकते हो। अब जैसे कि हमने बात करी 1250 के 1250 के हिसाब से हम 1 शेयर भी ले सकते हैं, 10 भी और 100। तो जितने शेयर लेंगे उतना ही हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ आई। अब हम बात करेंगे कि इसमें पैसा कैसे बनाया जाता है। इसमें तो जैसे कि हम देखें तो जैसे कि हम जैसे कि ये लिया हमने 1250 के हिसाब से हमने 100 शेयर लिए तो हमें 1,25,000 रुपये पे करने पड़े। तो अब जी जो 1250 रुपये रिलायंस के शेयर का जो प्राइस है जी, ये अगर 1250 से 1280 हो जाता है तो मल्टीप्लाइड 100 इक्वल टू, तो ये जो हमने तो 1250 रुपये से ये 1280 हो जाएगा। तो इसकी जो 1,25,000 की वैल्यू है तो यहाँ से 1,25,000 ना रह के ये 1,28,000 हो जाएगा। तो इसमें और इसके बीच में क्या डिफरेंस, 1250
और 1280, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 30 का डिफरेंस है। 30 रुपये का मूवमेंट इसके अंदर प्लस में हुआ, यानी ऊपर की तरफ मार्केट चढ़ गया। तो ये क्या हुआ, तो 100 मल्टीप्लाई 30, तो हमें 3000 रुपये का गेन हमें यहाँ पे देखने को मिला। इस तरीके से इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस वर्क करता है। तो बाकी की और कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपके लिए और भी लर्निंग पर्पज़ से वीडियोस आपके लिए ईजी तरीके में लाता रहूँगा। थैंक यू। जैसा कि अभी हमने देखा कि रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस में जैसे हमने जो है 1280 के प्राइस से हमने 100 शेयर ली, सॉरी 1250 के हिसाब से हमने 100 शेयर लिए। तो इसकी जो शेयर की वैल्यू 1250 से बढ़कर 1280 हो गई। तो हमें कितने रुपए का गेन देखने को मिला, यानी कितने रुपए प्राइस इसकी बढ़ गई, 30 रुपये। तो 30 रुपये का हमें इसमें प्राइस में डिफरेंस देखने को मिला। तो हमारे पास शेयर कितने, 100, तो 100 मल्टीप्लाई 1280, तो इसकी शेयर की वैल्यू 1,80,000 रुपये हो जाती है। तो इसमें हमें प्रॉफिट करने हुआ 3000 रुपये का प्रॉफिट। तो इस तरीके से इसमें प्रॉफिट में कैलकुलेशन, प्रॉफिट में लॉस एंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन चलती है। और इस ट्रेडिंग को हम जो और कितनी, इसको जो मार्केट में और किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, इसको मैं और इजी तरीके से मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मैं अपना इस चैनल के माध्यम से आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से शेयर मार्केट की लर्निंग आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट में आज इस चीज़ की लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो हम बात करते हैं एक शेयर की, और जैसे कि हम बात करते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील को तो आप जानते ही हैं, रतन टाटा जी की कंपनी है। तो टाटा स्टील फॉर एग्जांपल मान के चलिए इसका प्राइस चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, हम एक एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलिए 450 रुपये प्राइस चल रहा है शेयर की, एक शेयर की प्राइस 450 रुपये। तो 450 रुपये का शेयर है। तो अब हमारे पास एक शेयर हम लेते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक शेयर लेते हैं, तो 1 शेयर डिवाइडेड 450 रुपये, तो हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 450 रुपये इन फ्रंट, ये पैसा जाएगा। अब हम 10 शेयर लेंगे, तो 10 इंटू 4500 रुपये, ये हमको जो है पे करने हैं। अब 100 शेयर लेते हैं, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं जैसे टाटा स्टील के शेयर की, तो 10 शेयर लेंगे तो हमें उसी हिसाब से प्राइस पे करना पड़ेगा, 4500 रुपये 10 इंटू 4, ये क्या होगा, ये 450 के हिसाब से 4500 रुपये देने पड़ेंगे। और 100 शेयर लेंगे तो 450 के हिसाब से हमें 45,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मैंने अब आपको क्या बताया था कि हम किसी भी शेयर का कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे 1, 10, 100, 1000, 2000, 10,000, तो जैसा हम गुड़ डालेंगे वैसा ही यहाँ पे मीठा होगा। वो एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को ही मैं आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि टाटा का जो शेयर है 450 चल रहा है, हमारे पास 100 के भाव से 450 के भाव से 100 शेयर है, तो हमने कितने रुपए पे करे हैं, 45,000 रुपये। तो अब फॉर एग्जांपल अब ये जो 450 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ गई 510 हो जाती है। तो 510 जो 450 रुपये जो टाटा स्टील के शेयर की वैल्यू है, तो 450 से 510 हो जाती है। तो हमारे पास शेयर कितने, 100, तो 100 मल्टीप्लाई 510। तो अब ये जो है, अब इसमें कितने रुपए का चेंज आया, तो 100 मल्टीप्लाइड 510। तो अब इसका जो वैल्यू है, 100 शेयर है हमारे पास 510 के हिसाब से, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 51,000 रुपये, 51,000 रुपये। तो अब हम देखते हैं, तो 450 और इसमें कितने रुपए का डिफरेंस है, 60 रुपये का। तो 60 रुपये का जो डिफरेंस है, ये हमारा प्रॉफिट है इन द सेंस ऑफ कितने,
कितने रुपए इस शेयर के प्राइस ऊपर हुए यानी प्लस में गए। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो 45,000 हमारी इन्वेस्टमेंट थी और 51,000 रुपये हमारा टोटल वैल्यू बन गया। तो 51,000 रुपये में से हम 45,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6,000 रुपये का प्रॉफिट शो करेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट बना 6,000 रुपये का प्रॉफिट बना। तो इस तरीके से इस मार्केट में हम प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। और हम इसी तरीके से किसी भी शेयर को ले सकते हैं। कोई भी शेयर मार्केट में जो है इसी हिसाब से कैलकुलेट होगा, इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगी, इसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। और इसी तरीके से मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में जो है स्टॉक मार्केट की लर्निंग आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि हर आदमी स्टॉक मार्केट में लर्निंग सीखे। तो इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग के ऊपर मैं आपके लिए बहुत ही इजी वे में आपके लिए एक यूज़फुल कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ कीप वॉच माय वीडियोस एंड सम। थैंक यू।